आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ, हमारी ज़रूरतें ही नित नए आविष्कार की जननी होती है, कारण होती है। और आज मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ माय फर्स्ट बोनसाई। कि मेरे गमले में कुछ पौधे थे, बरगद, पीपल व नीम के, जो काफ़ी बड़े हो गए थे और इतने बड़े हो गए थे कि मुझे लग रही थी इनकी सर्वाइवल अब गमले में संभव नहीं है। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज़ थी कि मेरे कुछ दोस्तों ने बोनसाई कर रखा है और उनके घर पे पुराने पौधे पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तकनीक होगी जो काम आ जाएगी। और विश्वास कीजिए, कल मैंने अपने प्रिय मित्र अरिंदम घोषाल को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या हम इन पौधों को बचा सकते हैं गमले में। उसने कहा हाँ, बोनसाई तकनीक की ही उपयोग कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस टू सर्वाइव दोज प्लांट्स इन गमला इटसेल्फ। और बड़ा अच्छा लगा और मैंने आज वो ट्राई किया और आज मैंने सर्वप्रथम मेरे गमले के अंदर पीपल की जो प्लांट थी मैंने उसको बोनसाई की। ये देखिए, ये हमारा पीपल का प्लांट था एज इट इज़, और इसकी मैंने मेन रूट काट दी है और उसके बाद स्टेम काटी है कुछ डिस्टेंस लेके। और इसमें 2 स्टेम दिख रहे होंगे आपको, तो 2 थे, तो इसलिए मैंने दोनों ही रखे हैं। और इस तरह से मैंने अपने पीपल ट्री का बोनसाई कर लिया। और उसी तरह से ये देखिए, मेरा ये बरगद का प्लांट है, झुरमुट सा इसका जड़, इसकी भी मैंने मेन रूट काट दी है और सब रूट्स को भी छोटा छोटा कर दिया है ताकि ये गमले में सरवाइव कर सके। और फिर एक नीम का पौधा था जो काफ़ी हद तक मेरे हाइट का हो गया था, मैंने उसको भी मेन रूट काट के बोनसाई बनाने की कोशिश करी है। इसको थोड़ा लंबा रखा है मैंने, देखिए इसको, ये मैंने थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि इसमें नीचे और पत्ते थे नहीं। और मेरा मकसद इसका बोनसाई बनाना नहीं, मेरा मकसद इनको मेरे गमले में सरवाइव कराना है ताकि ये कई साल मेरे साथ बने रहें। और यकीन मानिए, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन पौधों को अपने करीब रखना था और इसी डर के मारे मैंने ये बोनसाई तकनीक का इस्तेमाल किया है। और मैं आप सबसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, मेरी आवश्यकता थी तो ये काम पूरा कर पाया मैं। इसी तरह से अगर हम नेक दिल से कुछ अच्छा भी सोचें, कुछ और भी सोचें, तो उसके रास्ते बन आते हैं और हम इरादा अगर ठोस करें तो वो संभव हो जाता है। यकीन मानिए, जब से मैंने इन पौधों को देखा था, मुश्किल हो रही थी इनको सर्वाइव करने में, मैं परेशान सा हो गया था कि अब इनको मुझे पार्क में लगाना पड़ेगा या कहीं किसी जंगल में डाल के आना पड़ेगा इनको। तो मैं अत्यंत दुखी रह रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन कहीं न कहीं मन ने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देखो, पूछ के दोस्तों से। और ये बोनसाई तकनीक ने इन पौधों की जान बचा दी। यकीन मानिए, रियल लाइफ में इसी तरह से न सिर्फ पौधों बल्कि हम अपने आसपास के लोगों का और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, उनको सफोकेशन से निकाल सकते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये बोनसाई तकनीक बताना नहीं था, बट ये था कि रियल लाइफ में भी आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। जिस तरह से आज मैंने अपने इन पौधों को अपने यहाँ सर्वाइव कराने में सफलता प्राप्त करी है बोनसाई तकनीक से। ऐसा नहीं है कि ये तकनीक नहीं थी पहले, हज़ारों वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन मैं नहीं पता था मुझे, मैंने जीवन में पहली बार ये चीज़ करी है। और शायद ये नहीं करता तो मुझे इन पौधों को मेरे से करीब से दूर करना पड़ता, पार्क में डालाना पड़ता। अतएव आप सबसे नम्र निवेदन है, जीवन में हमेशा कुछ अलग मौका मिलता है अलग करने का भी, कोशिश ज़रूर करिए। क्या जाने किस प्रकार, किस तरह से क्या भला हो रहा होगा। जैसे इस बोनसाई से मेरे तीनों पौधों का तो भला हो गया। आशा करता हूँ ये पौधे जब थोड़े से फूल खिल जाएंगे तो मैं दोबारा कुछ फ़ोटोज़ इसकी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।